गुड आफ्टरनून, जय हिंद बच्चों। आइए अब भिन्न के जो 25 वर्षों के प्रश्न हैं उसको आगे हम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, ये 1995 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन कह रहा है 3/7 एवं 5/9 का योग। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। तो बस हमें जोड़ना है। ठीक बच्चों, इस सवाल को आपको पूरा हल नहीं करना है। इसमें अगर आप लसा लेते हैं तो इसको लिखेंगे 7 × 9 और इससे भाग देते हैं, ऊपर वाले से गुणा करते हैं। फाउंडेशन वाले वीडियो में आप समझ लीजिएगा। तो इसको 9 से गुणा करेंगे, 9 × 3, प्लस का साइन है तो प्लस, इसके बाद 9 से भाग देते हैं तो 7 × 5। यही ऑप्शन में दिया है क्या? किस ऑप्शन में है? बी। तो इसको पूरा हल नहीं करना है। जो आपका स्टेप है ये पूछ रहा है कि आप कैसे स्टेप में किए, ये बस पूछा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो देखें। 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए? अब क्या जोड़ा जाए ये तो हमको पता नहीं। क्या जोड़ा जाए? क्या मान लें? x मान लें, यही जोड़ा जाए कि 1 आ जाए। तो इसको आपको मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अगर बराबर के दूसरे तरफ जाती है तो उसका चिन्ह क्या होता है? 13/15 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस है। कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह है। तो x बराबर 1, ये संख्या हम वैसे ही रहने देंगे, जो जाएगी उसको बाद में लिखते हैं। 13/15। इसके बाद देखिए 15 -13 2/15। उत्तर किस ऑप्शन में है? सी में। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। देखिए काफ़ी पुराने क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी इम्पोर्टेंट मान के चलिए कि आ सकते हैं और ये आना भी चाहिए क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इन्हीं प्रश्नों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, ये 1995 में आया हुआ है। 4/5 - 3/4 का मान क्या होगा? सिंपल एकदम, आपको घटाना है। ठीक है, तो इसको हम घटा देते हैं। लौसा लीजिए, कितना आया? 20 16 - 15 कितना आया उत्तर? 1/20। किस ऑप्शन में है? ए में। काफ़ी इजी था, मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड लगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये 1994 में आया हुआ है। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा? किसी भी नंबर का, किस नंबर का हमको नहीं पता तो हमने x ले लिया। x का 2 का बोलता है ना, का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ठीक है, 2/3 भाग है मतलब बराबर। तो देखिए मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब हमें ये x निकालना है। जब x निकाल लेंगे तो हमें इसका 9/11 भाग निकालना होगा। सवाल यही कह रहा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नियम याद है आपको? 3 कहाँ जाएगा और 2 नीचे। अब काट दे हम, 2 × 1 = 2, 3 × 3 कितना आया? 99। x 99 निकल गया। इसका हमें क्या निकालना है? 2/11 भाग। तो 9/11 भाग, तो 9/11 कर दिए। 11 के क्या? 9 9 9 81। किस ऑप्शन में 81 उत्तर है बच्चों? बॉय में। ठीक, बहुत सही अर्पिता, बी इसका ऑप्शन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 60/42 हो? क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए नहीं पता तो क्या घटाएंगे हम लोग? x घटाएंगे। हो या है, दोनों चीज़ का मतलब होता है बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया। हम बताइए x को यहाँ रहने देंगे कि x को उधर ले जाना होगा ना माइनस के लिए? इसका भी तरीका है कि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी उसको बाद में किसी नियम में सिखा दूंगा, बस आप अभी इसको सीख लीजिए। बराबर x। अब देखिए ये इधर आया, बराबर के इधर आया तो माइनस हो गया, और -x उधर गया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अब हम लसा लेंगे। 14 और 42 का लसा कितना होगा? बोलिए, 14 का पहाड़ा याद है ना? अब मैं पूरे को पलट के लिख दे रहा हूँ ऐसे कि 14 के पहाड़े में 42 आता है कि नहीं? कितने बार में आता है? तो लसा हम 42 ही रखते हैं। ठीक है, तुरंत हो जाएगा इससे। ठीक है, 3 से गुणा कर दीजिए, 15। ठीक है, -7 कितना आएगा? घटाइए, 8/42। अभी कट रहा है तो हम काट दें, 2 से ही काटते हैं 4 बार में, और यहाँ 21। किस ऑप्शन में 4/21 है? सी। काफ़ी इजी था बच्चों। बस इसमें आपको साइन का ध्यान देना है कि बराबर की तरफ ले जा रहे हैं तो कैसे साइन बदल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों। बस ये जो संख्या दी हुई है 16 सही 1/5 और 16 सही 4/5 का मान क्या होगा। अब इसको खोलिए, कितना आएगा ये 81/5 गुणे 84/5। इसको गुणा कर लीजिए दोनों, कितना आएगा 6804/25। अब इसको भाग विधि से आप निकाल लेंगे तो इसका भिन्न क्या उत्तर आ रहा है, बताइए प्रियंका। ये किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन है। इसको बच्चों देखिए एक और तरीके से किया जा सकता है। मैं भिन्न की बात कर रहा था, देखिएगा ध्यान से। 16 सही 1/5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मिश्र संख्या को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप इसका वो निकालिए, लसा लीजिए, 5 गुणा कीजिए, कितना आएगा 80 + 1 कितना आ गया 81/5 आ गया कि नहीं आ गया। जो मैंने नियम सिखाया है आपको कि इस संख्या से गुणा करते हैं और ऊपर वाले से जोड़ देते हैं, वो इस वजह से है, वो इसी वजह से है। अब समझ में आया क्यों होता है ऐसा। क्योंकि देखिए दिमाग में कई चीज़ें हम लोग तुरंत करना है तो हमें याद रखना है इससे गुणा करना है, इससे प्लस जोड़ करना। अगर मैं अलग अलग लिख के जोड़ने जाऊँ करने जाऊँ तो समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैं तुरंत बताता हूँ, इससे गुणा कीजिए, ऊपर वाली संख्या से जोड़ दीजिए और नीचे तरीके से भी इन सवालों को किया जा सकता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं 31वां। 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। तुल्य मतलब देखिए आ गया ना, तुल्य समतुल्य, समतुल्य मतलब एक जैसा। अगर हम इस संख्या को ऊपर नीचे 2 से गुणा करें कितना आएगा 6/16। किस ऑप्शन में है, सी। तो आपको ऐसे ही गुणा करके, अगर मान लीजिए कोई और संख्या रहती 3/3 से 4/4 से गुणा करके आप उस उत्तर निकाल सकते हैं। ऑप्शन में से देख सकते हैं कि किस ऑप्शन को ये मैच कर रहा है। अब बच्चों देखिए आगे जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए हैं 2020 और 21 के, मैं भिन्न के देख रहा हूँ। अगर आए हैं तो उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू बच्चों।